जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। तो डियर, चाहे आप सिंगल हों या फिर आप कमिटेड हों, आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ लोग सेपरेट हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू पार्टनर चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कैसा इंसान आने वाला है तो बिल्कुल ये रीडिंग उनके लिए है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए, और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? वो इंसान कैसा है, उसका कैसा नेचर है? कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है? कौन है जो आपको पाना चाहता है? या फिर यूँ समझ लीजिए कि कौन है जिसे ईश्वर आपकी ज़िंदगी में भेजने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके नेचर की बात करें। हो सकता है कि आप इसे जानते हो। ये देखिए, जो इंसान है ना, एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है। समझ रहे हैं? क्रिएटिविटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। इसके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, जैसे कि हर किसी से प्रेम करना। कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा उनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है, चिढ़ते हैं लोगों से, पर ये ऐसा नहीं है। प्रेम पूर्ण इंसान है, जीव जंतुओं के प्रति, बुज़ुर्गों के प्रति, हर इंसान के प्रति बहुत प्यार है इसके अंदर। लेकिन अपनी फिटनेस पर, अपनी बॉडी पर, अपने फेस पे, हेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैं सही तो लग रहा हूँ ना, मैंने कपड़े सही तो पहने हैं ना, इस टाइप का। और कभी होपलेस नहीं होता, कभी होपलेस नहीं होता। कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव रहने वाला इंसान है। विचारों से स्वतंत्र है। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरे घर में ऐसा नहीं होता, और पुरानी परंपराओं को आजकल के भी कुछ लोग घसीटते रहते हैं। कुछ चीज़ें सेंसिबल होती हैं जिन्हें लेकर चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ छोड़ देनी चाहिए, अगर अब उनका समय नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि समय के हिसाब से चलोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करोगे, लेकिन अगर समय नहीं है उसका तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो ये इंसान समय के साथ चलने वाला इंसान है। किसी भी पुरानी मानसिकता को, किसी भी पुराने विचार को घसीटता नहीं है। ये सोचता है कि अब ये नहीं रहा तो नहीं, आगे बढ़ना है। बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहता है ये। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। जी हाँ, इसे आपने चेंज किया है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके और इसके बीच में एज डिफरेंस इशू है। आप मैरिड हो या फिर ये मैरिड हो, आप इससे ज़्यादा एज में बड़े हों या फिर ये आपसे ज़्यादा एज में बड़ा हो, कुछ ऐसा है। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है। ये जो आज जैसा हो चुका है, ये पहले ऐसा नहीं था। जब ये आपको मिला था तो ये बहुत टूटा हुआ इंसान था। इसका एक बहुत बैड पास्ट था, समझ रहे हैं? और जिसमें इसे इतना दर्द मिला था, इतना पेन मिला था कि ये हंसना ही भूल चुका था। ये सोचने लगा था कि दुनिया बेकार है, यहाँ खुशियाँ हैं ही नहीं, इस दुनिया में अच्छे इंसान हैं ही नहीं। तो ये अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात कंट्रोल करके रखता था, और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। डरा डरा सा, चुप चुप सा रहने वाला इंसान था, नेगेटिव सोचने वाला, इस टाइप का। क्योंकि इसके साथ ऐसा हो चुका था, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था इसे, हर किसी से छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते थे इसके, इस टाइप का इंसान था। लेकिन जब आप इसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है कि ये आपका फ्रेंड हो और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये आपको चाहता है। समझ रहे हैं? ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन आप दोनों अपना अपना प्यार, अपने अपने जज्बात एक दूसरे के सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि आप इसे अच्छे से जानते हैं। तो जब आप इसकी ज़िंदगी में आए तब इसकी ज़िंदगी बदली, तब इसकी ज़िंदगी चेंज हुई। पहले ये ऐसा नहीं था। हमने बताया ना, पहले बहुत नेगेटिव और पास्ट में खोया रहता था। जो पास्ट में हो चुका था उसे भूलता नहीं था, वही सोच सोच कर दुखी होता रहता था, रूड था। और इसके साथ हुआ भी बहुत ज़्यादा गलत था। शायद इसके अपनों ने या फिर ये जिससे प्यार करता था उसने इसका हार्ट ब्रेक किया था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसी बातें थी। पर आज यूँ समझ लीजिए कि ये आपका आभारी है। ये हमेशा ईश्वर से धन्यवाद बोलता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आए, किसी भी रूप में आप इसकी ज़िंदगी में आए। तो ये वो इंसान है जो आपको कभी खोना नहीं चाहता, समझ रहे हैं। और ये हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। जैसे कि आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी हो, आपने इसे जीना सिखा दिया हो, आपने इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हों। वो सॉन्ग है ना, जैसे इसकी सिचुएशन है उस हिसाब से। जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए, और तुम आए। जिंदगी एक अजब मोड़ पे आ खड़ी थी और तुम आए, और तुम आए। हर खुशी साथ मेरा छोड़ कर जा रही थी और तुम आए, और तुम आए। इस टाइप का कि आप जब से इसकी ज़िंदगी में आए तब से इसकी ज़िंदगी चेंज हो गई है। ये बहुत पॉजिटिव रहने लगा है, खुश रहने लगा है। तो यूँ समझ लीजिए आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस तो है, लेकिन ये आपको प्रपोज़ करना चाहता है। समझ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं और ये आपका फ्रेंड है, आप चाहते हैं, तब तो यूँ समझ लीजिए कि आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिला है और आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। और कुछ लोगों के दरमियान हमें रिलीजन इशू भी लग रहा है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू। तो यूँ समझ लीजिए कि कोई भी इशू हो, कोई भी, लेकिन ये आपको पाना चाहता है, ये आपके साथ जीना चाहता है, ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहता है। क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि आपने इसकी ज़िंदगी बदल दी है, आपने इसे जीना सिखा दिया है और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। और अगर आप लोग फ्रेंड हैं तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करने लगा है। दिन रात आपके बारे में ही सोचता रहता है और बहुत खुश होता है आपके बारे में सोचकर, आपके पिक्चर्स देखता है और आपकी बातें सोचता रहता है कि आप कितने प्यारे हो, कितने पॉजिटिव हो, आपके पास रहना कितना अच्छा लगता है उसे, कितना सुकून मिलता है उसे। इस वजह से ये आपको बहुत प्यार करता है, समझ रहे हैं। और देखिए, अगर आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, हो सकता है कि आप किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और आपने तो सिर्फ इसे ऐसे ही गाइडेंस दे दी थी या फिर आपने तो सिर्फ इसे रास्ता दिखा दिया था जीने का, लेकिन ये आपको सच में प्यार करने लगा है। शायद ये जानता हो कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, इसके बाद भी ये आपको पाना चाहता है, क्योंकि ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लगा है, क्योंकि ये आपके साथ एक बहुत अच्छा प्योर रिलेशनशिप महसूस करता है, सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करता है। और इसे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहेगा। आप इसके लिए बहुत लकी हैं और अगर आप इसका साथ दें तो ये अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर में, अपने करियर में बहुत ग्रोथ हासिल कर सकता है, एक सक्सेस हासिल कर सकता है, किसी मुकाम तक पहुंच सकता है। ये समझ लीजिए कि ये आपको अपना लकी चार्म समझता है। ये समझता है कि आप इसके लिए भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है जिसे ये कभी खोना नहीं चाहता। तो आप जल्दी से हमें बताइए कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? इस
इस नेचर के इंसान को आप जानते हैं, ये वो इंसान है जो आपको पाना चाहता है, जो आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है और आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। और यही है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा भी। अगर आप अभी इम्बैलेंस है तो ये आपको बैलेंस करेगा, समझ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो रहे हों किसी के चले जाने की वजह से, या आपने इसे कभी सजेशन दिया हो, कभी आपने इसे पॉजिटिविटी दी हो, तो अब ये आपकी ज़िंदगी में रंग भरना चाहता है, अब ये आपको पॉजिटिव करना चाहता है, आपको ज़िंदगी की ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। अब ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या आप इसे जानते हैं या फिर ये आपके लिए टोटली अननोन है। क्योंकि ये जो इंसान आने वाला है, इसे आपकी ज़िंदगी में ईश्वर लाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके नेचर की बात करते हैं। देखिए, थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का है ये। आप सोचिए कि कौन है ये। थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का है ये, और बात बात पर गुस्सा करने वाला इंसान है। इमोशनल है लेकिन लड़ाकू बहुत ज़्यादा है, और तुरंत एक्शन लेने वाला इंसान है। मतलब सोच समझ कर बात नहीं करता, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है, बाद में भले इसे अफसोस हो। और ना, इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, यूँ कहिए कि शांति से तो बैठ ही नहीं सकता, उछल कूद करता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। मस्ती मजाक करना, हंसना, खेलना, कूदना इसे बहुत पसंद है। और थोड़ा धार्मिक टाइप का इंसान है। लेकिन जब ये किसी एक बात के पीछे पड़ जाता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। बात जितनी बड़ी नहीं होती ना, उसे सोच सोच कर बड़ा कर देता है ये, और फिर डिप्रेशन में आ जाता है। फिर ये अपना गुस्सा जो भी इसके सामने आता है उस पर निकाल देता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा केयरिंग नेचर है इसका, समझ रहे हैं। थोड़ा सा केयरिंग नेचर है इसका, और सबका ख्याल रखना, सबको प्यार देना इसे अच्छा लगता है। होपलेस नहीं होता है, किसी भी सिचुएशन में होपलेस नहीं होता है। पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिविटी कायम रखता है। सोचता है कि कोई बात नहीं, ये हो गया तो हो गया, आगे अच्छा होगा। जैसे लोग होते हैं ना कि डर जाते हैं, अरे अब क्या होगा। ये ऐसा नहीं है। ये सोचता है कि कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। आज अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा कंजूस टाइप का है। थोड़ा सा कंजूस टाइप का है। लेकिन हमें ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, यूँ समझ लीजिए कि 90% ऐसा लग रहा है कि ये आपका एक्स है, और आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपका एक्स है जो कभी आपको छोड़कर चला गया था। रीज़न बहुत सारे हैं, और देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस इशू तो रीज़न है ही, एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, और ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इमेच्योरिटी दिखाता था। लेकिन हम इन सब रीज़न्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जानते हैं रीज़न क्या होता है। मेन रीज़न होता है नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी। जिस वक्त आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिस वक्त आप दोनों का बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ, जिस वक्त ये इंसान आपको छोड़कर चला गया या फिर आपने इसे छोड़ दिया, उस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा शक्की टाइप का था। मतलब कि हमने कहा ना कि सोच कर बात को बड़ा कर देना और फिर उस बात पर झगड़ा करना। मतलब बात जैसी बात नहीं होती, पर ये इसे इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि कुछ भी हो सकता है। फिर उसके पीछे तो कितनी भी बात बढ़ सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है, इस टाइप का।
तो हो सकता है कि आपने इससे मूव ऑन कर लिया हो, इस रिश्ते से, या फिर इसने कर लिया हो। आप समझ सकते हैं हमें, क्योंकि दोनों के लिए लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो खुद ही मूव ऑन किया है और कुछ लोगों के पर्सन ने मूव ऑन किया है। तो ये पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में रहा नहीं, तो यही वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और थोड़ा सा इसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसकी गलती थी। किसी ओल्ड लेडी ने या किसी फ्रेंड ने इसको इसकी गलती का एहसास कराया है। हो सकता है कि कोई मतलब इसकी मॉम हो, या फिर इसकी कोई सिस्टर हो, या कोई फ्रेंड हो जो इससे एजेड हैं, समझ रहे हैं, इससे बड़ी हैं वो, तो उन्होंने इस पर्सन को एहसास कराया है कि तुम गलत हो, तुम्हें अपनी गलती कभी नज़र ही नहीं आती है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए। तब इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सोचा और इसे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है। क्या होता है ना, जब तक इंसान को उसकी गलती का एहसास कराने वाला कोई इंसान ना हो, तब तक वो अपनी गलती का एहसास करता ही नहीं है। और देखिए, हर कोई एहसास करा भी नहीं सकता। इंसान हर किसी की बात मानता भी नहीं है। मानता वो उसी की है जिसको वो दिल से मानता होगा, जिसको वो कुछ समझता होगा, जिसका वो सम्मान करता होगा, जिसको वो रिस्पेक्ट देता होगा, उसी की बात मानता है इंसान। या फिर वो उससे एज में बड़ा हो, कुछ ऐसा। तो इसे एहसास हुआ कि हाँ, ये गलत था, जो बात जैसी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा वैसा सोचता था और सोच कर बड़ा करता था, उसके बाद ही आपसे झगड़ा करता था। आप जब इसके साथ रिश्ते में थे तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आ जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड होता था, फिर बाद में इग्नोर भी करता था ये आपको, कभी आपको मनाता नहीं था। आप ही हाथ पैर जोड़ते थे, आप ही सॉरी बोलते थे, आप ही मनाते थे, आप ही कहते थे चलो जो हो गया सो छोड़ो, बात ख़त्म करो, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। आपने ही जो कहा सो कहा। मतलब कि उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ईगो में होता था, एटीट्यूड में होता था। तो आपने काफ़ी समय तक इसके साथ ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, काफ़ी समय तक। लेकिन शायद एक समय ऐसा आया कि लिमिट क्रॉस की इसने और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। आपने कहा कि ये बात तो हद हो गई, मतलब कि जैसा नहीं है तुम वैसा कैसे सोच सकते हो। तो इस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, कि ब्रेकअप की वजह कोई थर्ड पर्सन है। ब्रेकअप की वजह कोई थर्ड पर्सन है। यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा कम है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, या यूँ समझिए कि आपके जो पिक्चर्स हैं, सोशल मीडिया पर नज़र रखना, आपके बारे में सोचना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि सब कुछ सही कर दीजिए, इस बार मुझे एक मौका दीजिए खुद को साबित करने का, इस बार, ये सब कुछ ये सोच रहा है। क्योंकि आप एक मदरली टाइप के इंसान हैं। होता है ना कि ये बच्चे कितनी भी गलती करें पर माँ उन्हें माफ़ कर ही देती है। आप इसे बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट कर देते। आपको लगता था कि छोटा बच्चा है, इमेच्योर बच्चा है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल संभल जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, कभी तो इसे एहसास होगा, कभी तो इसे एहसास होगा। लेकिन नहीं होता था, नहीं किया इसने एहसास। पर आपके लिए खुशखबरी यही है कि आप वो एहसास इसे नहीं करा सके, तो क्या हुआ, किसी और ने इसे वो एहसास करा दिया है। और इसी वजह से अब ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, क्योंकि इसे एहसास हो चुका है। इसीलिए ये आपके साथ एक ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, लेकिन आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। और रीज़न यही है कि जब इंसान नेगेटिव एनर्जी में होता है, डेविल एनर्जी में होता है, तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, उसमें ईगो होता है, अपने आप को हमेशा सही समझता है, कभी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता, उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और इंसान शक बहुत करता है, रिश्तों में विश्वास ख़त्म कर देता है। तो ये सब इश्यूज़ थे आप दोनों के दरमियान।
लॉन्ग डिस्टेंस तो था ही, ये बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो ये इशू सब ख़त्म हो रहे हैं। ये इशू सब ख़त्म हो रहे हैं और यूँ समझिए कि मार्च तक तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएंगे, टोटली ख़त्म ही हो जाएंगे और मार्च तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आप इसका वेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हमें लग भी रहा है कि आप इसे भूल नहीं पाए हैं। आपके 1000 दोस्त बन जाएं अलग बात है, लेकिन आप इसे आज भी नहीं भूले और आज भी आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपकी ज़िंदगी में मार्च तक आ जाएगा। फरवरी तो चली रही है ना, फरवरी चली रही है, मार्च तक ये आ जाएगा और साथ में होली खेलना फिर। सारा गुस्सा, सारे जो सिकवे गिले हैं सब ख़त्म कर लेना, क्योंकि अब ये सुधर कर आएगा। अब इसे बहुत अच्छे से एहसास हुआ है, अब इसे समझ में आ गया है। तो यही वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और देखिए, जो सिंगल हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही इंसान है जो आने वाला है। उसका नेचर हम आपको बता चुके हैं कि साहसी बहुत ज़्यादा है, अपनी बात, अपने विचार खुलकर रखता है, निडरता से रहता है, किसी से भी नहीं डरता। उसके अंदर डर नाम की चीज़ ही नहीं है। धार्मिक टाइप का है और पॉजिटिव भी रहता है, पहले नहीं था पर हो गया है। केयरिंग नेचर है, लेकिन थोड़ा शक्की टाइप का है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपके और इसके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा, रिलीजन इशू भी हो सकता है, समझ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस इशू होगा और एक बात, फाइनेंशियल इशू बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है कि आप स्टेबल हो या फिर ये पर्सन स्टेबल हो, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, लेकिन आप इससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूड है और सोचता बहुत ज़्यादा है, गुस्से में कोई भी एक्शन ले सकता है ये, और शक्की बहुत ज़्यादा है। ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बाकी अगर आपके अंदर प्यार है, पॉजिटिविटी है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये आपके लिए खुद को बदलने को भी तैयार हो जाएगा। डियर सिंगल्स, ये बात आपके लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह मत करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।